दोस्तों, आज की कथा दीपावली की परंपरा और इनसे कुछ जुड़ी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी का पूजन करने के लिए कई रोज पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई किया जाता है और घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। कार्तिक अमावस्या से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जैसे इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के लौटने की खुशी में दीपमालाएं सजाकर महोत्सव मनाया था और इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लक्ष्मी जी की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक साहूकार थे। साहूकार की बेटी प्रतिदिन एक पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। उस पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कही कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी कही लक्ष्मी से, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल के पेड़ पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। तब एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया और सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? तो पहले साहूकार की बेटी आनाकानी करने लगी, फिर तैयार हो गई और घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। तब साहूकार बोले, तुम लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे आई हो तो फिर उदास क्यों बैठी हो? तब बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, अपने से जो बनेगा उसी से सत्कार कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। तब उसी समय एक चील कहीं से 9 लखा हार उनके आंगन में गिरा कर चला गया। तब साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने की थाली, साल दुसाला और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की तैयारियां कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी तो लक्ष्मी जी ने उस पर बैठने से मना करते हुए कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अनुरोध करके उस पर जबरदस्ती बैठा दी। उसने लक्ष्मी जी और गणेश जी की खूब खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनकी कृपा से साहूकार बहुत धनवान बन गया।